आज है 4 मई 2023 और कल हम लोग गंगनानी में रुकने वाले थे। आज गंगनानी से निकलने के लिए तैयार है। अभी 6:30 बज चुके हैं सुबह के। सुबह हम जल्दी ही तैयार हो गए थे, लेकिन हल्की हल्की बूंदें आ रही थी तो हम थोड़ा सा रुके थे। अब बारिश खुल चुकी है, तो चलते हैं धीरे धीरे। ये है पीछे गंगनानी और हम अभी गंगनानी से निकल चुके हैं। अब हरसिल की तरफ बढ़ रहे हैं आगे, और अब यहाँ से आगे हल्की हल्की चढ़ाई बढ़ती जाएगी। हर कदम जो है वो अपना चढ़ाई की तरफ बढ़ता रहेगा और आगे ठंड भी बढ़ती रहेगी। अभी इतनी ज़्यादा ठंड लग रही है रोड पर आने के बाद। हमने जिस हाथ में मोबाइल पकड़ा है, मोबाइल हाथ में पकड़ा है या नहीं ये भी उंगलियों को पता नहीं चल रहा है। इतनी ज़्यादा ठंड है और हल्की सी चोटियों पर धूप आई है। देखिए कैसा चोटी पे बर्फ चमक रहा है। और अभी हम हरसिल की तरफ निकल रहे हैं। देशपांडे काका आगे चले गए हैं और बनारस वाले बाबा जी, मंदा और मैं, ऐसे हम तीनों अभी निकले हैं। लेकिन मौसम काफ़ी ठंडा है, क्योंकि अभी आधे घंटे पहले ही बारिश रुकी है। ये देखिए रोड के पास में ही कितना सुंदर झरना है, ऊपर से पानी आता है। और यहाँ पीने के पानी के लिए एक स्रोत बना है, वो भी ऊपर से आता है। और हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। एकदम ऊंचाई की तरफ बढ़ता हुआ ये रास्ता, और सुबह सुबह की ये ज़बरदस्त ठंड, काफ़ी आनंददायक सफ़र चल रहा है हमारा। और आज मौसम एकदम साफ होने के कारण हेलीकॉप्टर सेवाएं भी अच्छी चल रही है, क्योंकि गंगोत्री धाम जाने वाले लोगों के लिए हरसिल तक हेलीकॉप्टर सेवा चलती है। हरसिल से फिर गाड़ियों से भेजते हैं। और ये देखिए नीचे भागीरथी मैया काफ़ी नीचे चली गई है अभी, और हम ये जो गाड़ी आ रही है ऐसे ही धीरे धीरे इस तरफ पहुँचे हैं। गंगनानी काफ़ी पीछे चला गया है अभी, और हम बढ़ते हैं आगे आगे। धीरे धीरे हम चढ़ाई की ओर बढ़ते हुए प्रकृति के नज़ारे काफ़ी खूबसूरत है उत्तराखंड में। अब देखिए रास्ता थोड़ा सा अंदर की तरफ आया है, तो यहाँ पर एक पहाड़ी के ऊपर से बहुत ही खूबसूरत झरना आता है। एकदम दूध के जैसे सफ़ेद धार, काफ़ी सुंदर है।
इसी झरने के ऊपर बना ये पुल। और ये देखिए झरना कितना सुंदर नीचे की तरफ जाता है। इतने सारे वाटरफॉल देखने को मिलेंगे आपको कि पूछो ही मत, क्योंकि ये धरती का स्वर्ग है, हिमालय है। यहाँ पे कितने वाटरफॉल है इसकी गिनती नहीं है। भागीरथी गंगा यानी पावन धाम एक पवित्र स्थान, अति सुंदर रमणीय स्थान, जिसका दर्शन करने के लिए हम जा रहे हैं। पिछले 3-4 दिन से बारिश की वजह से हम काफ़ी लेट हो चुके हैं। फिर भी धीरे धीरे अपने कदम इस पावन धाम की तरफ बढ़ते हुए हम जा रहे हैं गंगोत्री धाम के लिए। यहाँ पर एक नाग देवता का मंदिर है, एक बाबा जी की कुटिया भी है नीचे। और हम अभी बढ़ते हैं धीरे धीरे आगे की तरफ। धूप काफ़ी अच्छी आई है उस पहाड़ के ऊपर, तो हल्की सी हमें भी गर्मी महसूस हो रही है। सुबह के मुकाबले अभी ठंड काफ़ी कम हो चुके हैं। अभी सुबह के 8:10 हो चुके हैं और हम गंगनानी से धीरे धीरे ऊपर की तरफ चढ़ते हुए 3 किलोमीटर की चढ़ाई करके फिर थोड़ा सा नीचे की तरफ जा रहे हैं। अब यहाँ से कम 4 किलोमीटर तक धीरे धीरे नीचे की तरफ उतरेंगे और फिर डबरानी में गोदावरी भागीरथी मैया को पार करके उस तरफ चलेंगे और फिर उस तरफ से ही रास्ता चलेगा झाला तक। अब हम धीरे धीरे भागीरथी मैया की तरफ नीचे की तरफ उतर रहे हैं। यहाँ से कम 3-3.5 किलोमीटर अंतर बचा होगा डबरानी का। तो बढ़ते हैं धीरे धीरे आगे। ये देखिए अब हम भागीरथी मैया के कितने नज़दीक पहुँचे हैं और वो आगे डबरानी जहाँ पर ब्रिज है और इस तरफ से हम उस तरफ चले जाएंगे ब्रिज से पार होकर। अब देखिए पीछे से कितने सारे वाहनों की लाइन लगी है। सभी को गंगोत्री धाम दर्शन के लिए जाना है। ये देखिए अभी हम डबरानी के बहुत ही नजदीक पहुंच रहे हैं। और डबरानी से हमें उस तरफ से जाना है आगे। ये अभी हम इस डबरानी के लोहे के ब्रिज को पार करते हुए उस तरफ जाएंगे। और यहाँ पर देखिए आज भागीरथी मैया का जल जो है वो एकदम क्लियर आया है, कांच के जैसा। यानी कल रात को गंगोत्री में बारिश बहुत कम हो गई होगी, इसीलिए आज साफ पानी आया है।
अब हमें यहाँ से झाला तक इसी किनारे किनारे से जाना है। झाला के बाद वापस तट परिवर्तन हो जाएगा। यहाँ पर मैया के कभी इस तरफ से जाना पड़ता है तो कभी उस तरफ से, अनेकों बार मैया को पार करते हुए जाना पड़ता है। इस होटल पर हम चाय पीने के लिए रुके थे अभी डबरानी में, और यहाँ से अब चलते हैं आगे की तरफ। यहाँ से थोड़ा सा आगे जाने के बाद हमें धूप आएगी हल्की हल्की। डबरानी में एक होटल पर हमने चाय बिस्किट ले लिया है। अब यहाँ से धीरे धीरे बढ़ते हैं आगे की तरफ। हरसिल के रास्ते में यहाँ पर एक पड़ाव आता है, लोहारी नागा पावर प्रोजेक्ट। लेकिन ये पावर प्रोजेक्ट का काम किसी कारणवश बंद पड़ा है। हम काफ़ी दिनों से देख रहे हैं, यहाँ पे जो निर्माण कार्य चल रहा था वो सब खंडर हो चुका है, और इस विद्युत प्रकल्प में कोई तो भी अड़चन आई होगी, इसलिए ये बंद हो गया है। और यहाँ पर एक छोटा सा मंदिर है। हम थोड़ा सा रेस्ट करने के लिए यहाँ पर रुके हैं। पावर प्रोजेक्ट के लिए यहाँ पर जगह तो बहुत अच्छी थी, और काफ़ी सुरंग, निर्माण कार्य, पुल सब बनाया गया था, लेकिन किसी कारणवश ये बंद हो गया होगा। तो हम थोड़ी देर यहाँ पर रेस्ट करते हैं और फिर चलते हैं आगे हरसिल के तरफ। अब हरसिल जाने के लिए हमें थोड़ा सा 3-4 किलोमीटर आगे जाने के बाद एक चढ़ाई लगेगी, सुखी टॉप वाली चढ़ाई। ये देखिए, यहाँ से सुखी 10, झाला 15, हरसिल 21, दरारी 24, भैरव घाटी 37 और गंगोत्री 45 किलोमीटर। और ये जो पावर प्रोजेक्ट का काम चल रहा था, इसका नाम था लोहारी नागपाला हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। लेकिन ये किसी कारणवश पूरा नहीं हुआ और बंद हो गया है। सब कुछ उसका जो साहित्य यहाँ पर बन रहा था वो पूरा खंडर हो चुका है। अब हम धीरे धीरे हरसिल की तरफ बढ़ते हैं। ये देखिए, हम इस तरफ से आए हैं और यहाँ से अब हमारी हल्की हल्की चढ़ाई स्टार्ट होगी। वो देशपांडे अंकल आ रहे हैं और ये मंदा अब चढ़ाई की तरफ चलती है धीरे धीरे। काफ़ी लंबी चढ़ाई है ये, सुखी टॉप की चढ़ाई बोलते हैं इसको। हम थोड़ा सा आगे जाने के बाद एक पगडंडी वाला रास्ता है, उसी पगडंडी वाले रास्ते से सुखी टॉप की तरफ जाएंगे, क्योंकि रोड का रास्ता काफ़ी लंबा है। कम से कम 3 घंटे 3.5 घंटे लग जाएंगे रोड के रास्ते से। हम थोड़ा आगे जाने के बाद एक पैदल रास्ता है, उसी रास्ते से ऊपर चढ़ेंगे। इस वीडियो में इतना ही। आगे जो चढ़ाई वाला रास्ता है वो अगले वीडियो में देखिए। इस वीडियो को करते हैं यहीं पे समाप्त। हर हर गंगे, जय भोलेनाथ।